नमस्कार दोस्तों, जैव विविधता पार्ट 2 वनस्पति वर्गीकरण के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे भूमि का वर्गीकरण का आधार और वनस्पति जगत का वर्गीकरण। वनस्पति जगत इस समूह में सभी सजीव बहुकोशिक कोशिकाएं सेलुलोज के आवरण से ढकी रहती हैं। ये प्राय एक स्थान पर स्थिर रहने वाले हैं। ये प्रायः स्वयंपोषी होते हैं तथा सभी अहरित सजीवों के अन्न का स्रोत करता है। वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का सबसे निम्न स्तर का आधार पौधों की रचना से प्राप्त होता है। द्वितीय स्तर में पौधों के शरीर में संवहनी ऊतक है अथवा नहीं। तृतीय स्तर में पौधे पुष्प धारण करते हैं या नहीं। उच्च स्तर पर पौधों में बीज खुले होते हैं अथवा फल के आवरण में ढके रहते हैं। बीजधारी वनस्पतियां सपुष्प होती हैं तथा वे बीजों द्वारा जनन करती हैं। ऊपर दिए गए स्तर पर वनस्पति जगत निम्न आधारों में विभाजित हुआ है: थैलोफाइटा, हरितोद्भिद, पर्णागादिका, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। वनस्पति का वर्गीकरण। 1883 में एचर नामक वैज्ञानिक ने वनस्पति जगत के दो उप जगत में वर्गीकृत किया। पहला, बीज रहित। पौधों में प्रजनन अंग और नग्न भ्रूण होती है जिसे बीजाणु कहते हैं। वनस्पति बीज रहित वनस्पतियों के तीन वर्गीकरण है: पहला थैलोफाइटा, दूसरा हरितोद्भिद और तीसरा पर्णागादिका। दूसरा, बीजधारी। ये बीजधारी वनस्पतियां हैं। बहुकोशिकीय प्रजनन अंगों को अच्छी तरह से विकसित किया जाता है। थैलोफाइटा, यह अशाखीय तथा सरलतम रचना वाली छोटी वनस्पतियां हैं। इन वनस्पतियों का शरीर सरल, तंतुमय, मृदु तथा अवयव रहित होता है। वे स्वयंपोषी होते हैं। ये प्राय जल में अथवा अति नम्य स्थलों पर प्राप्त होती है। उदाहरण: स्पाइरोगाइरा, अल्वा, यूलोथ्रिक्स और कारा। हरितोद्भिद, ये प्राचीन चपटी रिबन जैसी मृदुकाय वनस्पतियां होती हैं। ये स्वयंपोषी, नम, ठंडे, छायादार वातावरण में बढ़ने वाली उभयचर वनस्पतियां हैं। अवयव विहीन परंतु मूलाभास, आभासी तना और पत्तियों जैसे खंड दिखाई देते हैं। ये असंवहनी वनस्पतियां हैं। उदाहरण: रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया। पर्णागादिका, ये वनस्पतियां बहुकोशिकीय तथा स्वयंपोषी होती हैं। इनके शरीर को जड़, हवा तथा छोटी पत्तियों में विभाजित किया गया है। गोमेटोफिट चरण सहायक चरण है, जबकि सैप्रोफाइट वनस्पति की हरी पत्तेदार भाग के जीवन चक्र का प्रमुख चरण है। उदाहरण: सिलेजिनेला, मार्शेलिया और एंडिएटम। अनावृत बीजी, ये सदाबहार, हरित, बहुवार्षिक तथा अशाखित तने वाली चक्रीय मुकुट जैसे पर्ण रचना युक्त वृक्ष होते हैं। इनमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। बीज स्वतंत्र रूप से खुले होते हैं क्योंकि इनमें फल धारणा नहीं होती। उदाहरण: साइकस और देवदार। आवृत बीजी वनस्पतियां, ये वनस्पतियां संवहनी, संपुष्प तथा बीज फल के अंदर धारण करती है। इनके बीज दो बीज पत्र युक्त अथवा एक बीज पत्र युक्त होते हैं। यह इनके वर्गीकरण का आधार है। ये वनस्पतियां बीज को फल के अंदर धारण करती हैं। फूल लिंगीय या उभयलिंगी हो सकते हैं। निषेचन के बाद बीजाणु बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में संशोधित हो जाता है। इस समूह में आगे बीजों में मौजूद संख्या के आधार पर बीज पत्रों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, एक बीज पत्री। पौधे एक बीज, समानांतर वेनेशन और फूल त्रिभागी हैं। उदाहरण: प्याज और लहसुन। दूसरा, द्विबीज पत्री। ये पौधे द्विबीज पत्र, मूसला जड़, जालीदार सिरा विन्यास और फूल पंचभागी या त्रिभागी हैं। उदाहरण: सूरजमुखी और राई का पौधा। वनस्पति का वर्गीकरण। यहाँ आकृति में वनस्पति के वर्गीकरण को दर्शाया गया है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।